बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाती हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। प्यारे कराची वालों, मैं इंशाल्लाह आपके पास 29 तारीख को पहुँचूँगा। 29 और यकम और 2 ये 3 दिन इंशाल्लाह कराची में होंगे। तो जिन जिन लोगों ने मुलाकात के लिए, काउंसलिंग के लिए और मेंटोरिंग के लिए वक्त लेना है, वो अभी से रब्ता कर लें 0300-946-8746 और 0332-746-8746। आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं और आके 1 घंटे का हमारा सेशन होता है, उस पर भी आप तशरीफ़ ला सकते हैं सुबह 10 से लेकर रात 10 तक इंशाल्लाह। उस बीच में जहाँ जहाँ ट्रेनिंग्स होंगी वो हम आपको पहले से बता देंगे कि ये जो स्लॉट है अवेलेबल नहीं हूँ। बाकी जो वक्त होगा उसमें इंशाल्लाह आपकी, चूँकि जितने मेरे पास पहुँचे हुए हैं पहले से आपकी कॉल्स और रजिस्ट्रेशंस, उनके अलावा जो नए हैं बाद में फिर चूँकि शिकवा आता है कि जी आप आए और बताया नहीं, तो तफसील आप ऐसा कीजिएगा कि हमारी वेबसाइट से देख लीजिए या हमारे फेसबुक से देख लें, हाई पोटेंशियल आइडियाज़ से या अख्तर अब्बास से, और रब्ता करने में आजकल में कर लीजिएगा ताकि फिर ये आसानी से, और कीमती वक्त है आपका भी हमारा भी, दोनों बैठेंगे, आपके मसले सुनेंगे, उनको चिमटी से चुनेंगे, और यूँ ज़िंदगी में हमेशा मशवरों से खैर आती है। अच्छा जी, अब हम आज के मौजू की तरफ आते हैं, और मौजू बड़ा खूबसूरत है। वो है कि खूबसूरत औरतों की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत क्यों नहीं होती। ये एक किताबी बात नहीं है, अल्लाह जाने आपकी ज़िंदगी में क्या है, पर मेरे पास तो जितनी मिसालें हैं और जितनी मैंने लोगों को मुश्किलों में देखा है और जितनी उनकी ज़िंदगियों के दुखों को देखा है, आमतौर पे कम सूरत ख़वातीन हज़रात को ये मुश्किलें नहीं आती। जिनको अल्लाह ने शक्ल अच्छी दी होती है, रंग अच्छा दिया हुआ होता है, खुश शक्ल होते हैं, हमेशा वो खुश अदा नहीं होते, खुशगुलू भी नहीं होते, कुछ अच्छे ज़ौक़ भी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ शक्ल होती है, कभी कभी साथ अक्ल भी होती है। पर अगर तफसील से देखा जाए कि वो लोग जिनके बारे में लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत खूबसूरत हैं, इनकी ज़िंदगी तो परियों जैसी होनी चाहिए, इनकी ज़िंदगी शहज़ादियों जैसी होनी चाहिए, ये लाजिम नहीं है। बहुत मुमकिन है उन बच्चियों को अपने आप को कैरी करना बहुत अच्छा आता हो और इस वजह से आपको लगता हो कि वो इस क्लास में नहीं है, इस क्लास में है, एक क्लास ऊपर, कभी कभी 2 क्लासेस ऊपर। सो ये उनके कैरी करने का अंदाज़ होता है जिसको वो बहुत सलीके से करती हैं। पर जब इन्हें ज़िंदगी में जाना पड़ता है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ वो जो रिश्ते हैं, वो जो लोग हैं, वो भी उनको उसी तौर पे लें जितनी वो इज़्ज़त चाहती हैं, जितनी वो कदर चाहती हैं, वो नहीं मिल पाती, तो बहुत दिक्कत होती है। दूसरा याद रखिएगा कि जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, आम तौर पे इनके पास सलाहियत और हुनर निस्बतन बाकी लोगों के कम होता है, क्योंकि बहुत सारे बरस ऐसे गुजर जाते हैं जिन पे चेहरे पे फोकस करने से इन्हें लगता है कि उन्हें इम्पोर्टेंस मिलती जाती है। याद रखिएगा, वक्त गुजरने के साथ साथ चेहरे का और जिस्म का जो हुस्न है ये हमेशा कम होता जाता है, जवानी ढलती जाती है। ये जवानी कभी भी मुश्किल नहीं रहती, ये हमेशा खामोशी से बिल्कुल मुट्ठी में से रेत की तरह निकल जाती है। तो बहुत अक्लमंद और दानिशमंद या दानिश्वर जो ख़वातीन रही हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में रही हों, चाहे शोबिज़ में रही हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रही हों, जिन्होंने उस वक्त जब वो जवानी और ख़ूबसूरती के अरूज पे थे अपने फ्यूचर को प्लान किया, वो हमेशा फ़ायदे में रहीं। जिन्होंने उस वक्त प्लान नहीं किया, जब जवानी ढल जाती है तो उस वक्त फिर कदरदानी भी नहीं होती, उस वक्त लोग उनके नखरे भी नहीं उठाते और उस वक्त उनकी ज़रा सी कमी कोताही तानों की सूरत में एक बिल्कुल रिपेल होती हैं चीज़ें और फिर आपको बहुत दुख होता है। सो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खूबसूरती के साथ साथ जब उम्र बढ़ती है तो फिर क्या करें। मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा बड़ा गैप आता है वो स्पिरिट का आता है, वो स्पिरिचुअल गैप होता है। चूँकि जिस्मानी तौर पर यू आर टू गुड, आप एडमायर किए जा रहे हो, लोग आपकी तहसीन कर रहे हैं, लोग आपके साथ तस्वीरें बना रहे हैं, आपकी तस्वीरें भी कहीं लगी हो सकती हैं, लोग अक्सर सेल्फियाँ भी बना रहे होंगे। पर याद रखिएगा, जिस्म अपनी ज़रूरत जो है खाने की वो भी पूरी कर लेता है, जितनी उसको तारीफ़ चाहिए थी वो भी मिल गई, पर उसके साथ साथ उस जिस्म को जो चलाने वाली रूह है वो भी तो खूबसूरत होगी, वो भी तो डिमांडिंग होगी, उसकी भी तो खुराक होगी, उसका भी तो लिहाज होगा, वो भी तो इंतज़ार करती होगी कि आप उसके लिए भी कुछ करो। तो याद रखिएगा, खूबसूरती को दुआम देना है, खूबसूरती को लंबा लेके चलना है, तो अपनी रूह का एहतराम कीजिए, अपनी रूह से मोहब्बत कीजिए और जिन बातों पे रूह खुश होती है
रूह कब खुश होती है? रूह अपने मालिक से बिछड़ी हुई होती है, जब उससे मिलती है तो राज़ी हो जाती है। हम जब भी अपने प्यारों से मिलते हैं, वो बड़े जो हमको जिनसे रिलेट करके, जिनसे हम ज़िंदगी लेते हैं, जिनसे हम खुशी कशीद करते हैं, सो याद रखिएगा रूह जब भी अपने मालिक से जुड़ेगी, मिलेगी और वहाँ से इंस्पिरेशन लेगी, वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेगी और ख़ुद अपने घर आने के बाद फिर दरो दीवार आपकी तहसीन नहीं करेंगे, ना तारीफ़ करेंगे। घर के लोग तो कभी हमेशा उठाए उठाए नहीं फिरते, ना आपकी खूबसूरती का। ये जो कहा जाता है ना कि पहाड़ों पर रहने वाले कभी पहाड़ियों की और पहाड़ों के मंजरों की तारीफ़ नहीं करते। तो जिस ज़िंदगी में हम जी रहे होते हैं उसकी पहाड़ियों पे भी बसने वाले हमारे अपने अजीज़ व कारब हमें वो खुशी नहीं देते। तो हमेशा जिस्मानी तहसीन की, तारीफ़ की जो एक एक्सपेक्टेशन है, उसका बड़ा सा गुब्बारा फैला के ना रखिए, बहुत दिक्कत होगी। तो करना क्या होगा कि रूहानी तौर पे अपने आप को बेहतर कीजिए, रब से अपने आप को जोड़िए, उसका शुक्र कीजिए। ये शक्ल आपने पैसे दे के नहीं ली थी, एप्लीकेशन दे के भी नहीं ली थी, आपको अता हुई थी मोहब्बत से, अल्लाह की मर्ज़ी से। सो उससे कहिएगा कि इसको बरकरार रखे, नंबर 1। फिर उससे गुजारिश कीजिएगा कि इसके साथ साथ आपकी जो स्पोर्टिव एलिमेंट्स हैं और ट्रेड्स हैं, खूबियाँ हैं, वो आपको अता कर दे। लाइक अगर आपके अंदर हुनर आ जाए ज़िंदगी को गुजारने के, तो खूबसूरती दो आतशा हो जाएगी, उसको दो से ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपकी सलाहियत अच्छी हो गई तो और भी अच्छा हो जाएगा। खूबसूरत औरतों का रवैया आमतौर पर बुरा होता है, ऑफिस में भी, घरों में भी, अपने मियाँ के साथ भी, इवन अपने बच्चों के साथ भी, और सबसे ज़्यादा बुरा अपनी सासों और जो अजीज़ व कारब होते हैं उनके साथ। अंदर से कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि वो मगरूर होती हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कहीं तकब्बर होता है, पर कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा अपनी शख्सियत के उसका मान होता है, उसका एक ज़्यादा लिहाज होता है कि यस आई एम अ लिटिल बिट डिफरेंट एंड बेटर देन द अदर्स। तो जब भी आपका मन इस बात को इसरार से मनवाए और कहे, तो फिर ये होता है कि आप उनके साथ लेवल पे आके डील भी नहीं कर पाते। याद रखिएगा, तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है खूबसूरत लड़कियों के लिए, खूबसूरत औरतों के लिए, वो ये है कि वो आम औरतों की सतह से इंटेलेक्चुअली भी बेहतर हों। इंटेलेक्चुअली बेहतर होने के लिए आपको सिर्फ स्पेलिंग नहीं चाहिए, इंटेलेक्चुअल होने के आपका मुताला बहुत बेहतर होना चाहिए। ज़िंदगी के जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं वो आपको जानना चाहिए। ज़िंदगी की जो नई ट्रेडिशन होती है उसको जानना चाहिए। ज़िंदगी का जो चलन है उसको जानना चाहिए। जो नए इल्म हो रहे होते हैं उसको आपको ख़ास तौर पे अपने करियर, अपनी ज़ात और अपने काम के हवाले से उसमें जिद्दत होनी चाहिए। फिर सबसे अहम जो चौथी चीज़ है, याद रखिएगा, अगर खूबसूरत लड़कियों को अपने आसपास मिलने वालों से, अपने मतहतों से, अपने बॉसेस से, अपने पीयर ग्रुप से डिस्टेंस करना नहीं आएगा, तो फिर आप बेवकूफ़ हो जाओगे, बेहाल हो जाओगे, निढाल हो जाओगे। और आप जो जिस बात पे नुमायाँ थे, अच्छा हुस्न कब नुमायाँ होता है? जब ज़रा दूर हो, जब फ्रेम में हो, जब एक्सेस में ना हो। द मोमेंट आप किसी के एक्सेस में हो जाते हो, खूबसूरत लोगों को हमेशा हर एक के कहने पे दावत में भी नहीं जाना चाहिए, हर एक के कुर्बत में भी नहीं जाना चाहिए। उन्हें हमेशा लोगों से एक डिस्टेंस रखना चाहिए। ये आपका एटीट्यूड से कह लीजिए, इसे एहतियात कह लीजिए, या इसे अपनी बाउंड्रीज़ कह लीजिए। ये अगर आप ये सोचते हो कि मैं सिर्फ एहतियातन कर रही हूँ तो ओके, ये एहतियात है। अगर आप सोचते हो कि मैं अपने मालिक की इंस्ट्रक्शन पे ये कर रही हूँ, बिस्मिल्लाह, उसमें एक और तरह का अजर शामिल हो जाएगा। आप सोचते हो कि मैं अपने घर की अहमियत, इज़्ज़त, गैरत, उन सब की टेक केयर करती हूँ और मैं लोगों के लिए तर्न वाला नहीं बनूंगी कि जिसका जी चाहे वो मुझ पे लाइन भी मारे, जिसका जी चाहे वो मुझे अपनी एक्सेस में समझे। फिर लोगों की तोहफे कबूल करने, लोगों की दावतें कबूल करने, फिर आपको ये भी एक ख़ास तरह का वस्फ़ आपके अंदर पैदा होना चाहिए कि हर नज़र को पहचान सको, हर एरे गैरे को अपने करीब आने की जो एक्सेस है, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। आपके कम उम्र हों या आपके बराबर के हों या आपसे बड़े हों। देखिए, अगर आप जिस मनसब पे भी हैं, अब मुसीबत ये है कि छोटी उम्र वाले भी हया नहीं करते। उन्हें भी लगता है कि एफर्ट करके देख लेना चाहिए, और आम तौर पे ये आपके घर तोड़वा देते हैं, आपके बने बनाए मुकाम और मर्तबे को तहस नहस करके रख देते हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, जो आपसे मनसब में बड़े हैं, जो आपसे पोजीशन में बड़े हैं, अगर आपने उनको राज़ी करने के चक्कर में उनको थोड़ी अपनी मुस्कुराहट की
एक्सेस ज़्यादा दे दी, उनके आगे ज़रा बिछने ज़्यादा लग गए और डिस्टेंस को मेंटेन ना किया, तो ये वो तपता हुआ तवा होता है, हाथ रखोगे तो हाथ जलेगा, उठाओगे तो जलोगे, इवन आप उसकी टेक केयर नहीं करोगे तो भी जलोगे। सो उन लोगों से भी एहतियात लाजिम है। पीयर से एहतियात, अपने कमज़ोरों से, अपने मातहतों से एहतियात और अपने बड़ों से, यानी जिसको ये है अपनी शख्सियत का, अपनी ज़ात का कैरी करना। आपको इल्म हो कि मुझे किस हद तक, जब भी कोई दूसरा आपको किसी जगह से नरम पाएगा तो ज़रूर वहीं से हमला करेगा। आपको याद हो पुराने ज़माने में बादशाह जब हमले करते थे तो जो कमज़ोर दीवारें होती थीं, कमज़ोर दरवाजे होते थे, हमेशा वहीं अटैक ज़्यादा होता था और वहीं से वो किला फतह हो जाता था, तस्खीर हो जाता था। अगर किसी ने आपकी कमज़ोरी पकड़ ली, आपके कपड़ों की कमज़ोरी, आपके खाने की कमज़ोरी, आपकी तारीफ़ की कमज़ोरी, आपके मेकअप की कमज़ोरी, आपकी तहसीन की कमज़ोरी, आई डोंट नो कितनी दुनिया में वैरायटी है, अपनी कमज़ोरी को कभी इश्तिहार ना बनने दें कि लोग उसको परचम बना के वो लहराते हुए आप तक पहुँचें और आपके किले को फतह कर लें। याद रखिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी निगाह में पुख्तगी, आपकी अकल और दानिश में संजीदगी और गहराई और गिराई, ये सब आना चाहिए। अदरवाइज़ होगा दैट पीपल, ये लोग तो शिकारी होते हैं, लोग शिकार करते हैं और ख़ूबसूरत औरतें जल्दी शिकार हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका मियाँ, उनके घर वाले, उनकी फैमिली वाले उसकी तहसीन भी नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते। ये जो बाहर के कदरदान हैं, ये सिर्फ उस वक्त तक कदरदान होते हैं जब तक वो ज़िबा नहीं कर लेते। द मोमेंट आप काबू आए, आप ज़िबा हुए, तो उसके बाद आपकी डिग्निटी, आपकी प्रेस्टीज सब ज़मीन पे लेट जाती है और आपके पास डिग्निफाइड वो जो खूबसूरती होती है, वो जो इज़्ज़त करने वाली, जब बाकियों से बर्तरी का एक अंदर कुव्वत थी, वो तो अपने अपने हाथों ज़ाया कर दी। तो ए प्यारी खूबसूरत औरतों और ख़ूबसूरत लड़कियों, आपको रब लंबी उम्र दे, लंबी ज़िंदगी दे, पर आपको वो बुढ़ापा ना दे जिसमें आप बेवकूफ़ हो जाओ। आपको वो उम्र न मिले कि जिसमें आप बेहैसियत हो जाओ, और आपको वो उम्र न मिले कि जिसमें आपकी आंखों से आंसू रवां हो और कोई पूछने वाला ना हो, जिसमें आपका दिल चाहत के लिए तरसे और कोई उस चाहत को एड्रेस करने वाला भी ना हो। याद रखिएगा, ये वही दिन होते हैं जवानी के, जब आप खूबसूरती के मलका होते हो, खूबसूरती के शहज़ादी होते हो। तब आपने अपने रब को छोड़ दिया तो फिर वो बुढ़ापे में नहीं मिलता। तब आपने अक्ल और दानिश को दूर कर दिया तो आखिरी उम्र में फिर आपका इतबार नहीं बचता। तब आपने अपनी डिग्निटी को और अपनी रिस्पेक्ट को और अपने, जिसको आप एक आपकी ज़ात का ह्योला होता है, आपकी ज़ात का ओरा होता है, उसको महफूज ना किया तो आपसे पहले बदनामी आगे आगे जाती है और आपके लिए इज़्ज़त और आपके लिए रिस्पेक्ट और आपके लिए इम्पोर्टेंस वो सारे बेवकूफ़ हो जाते हैं। क्योंकि लोगों ने, जिन्होंने ये इज़्ज़त देनी होती है या करनी होती है, अगर उनका दिल आमादा नहीं है, उनकी आंखें आमादा नहीं हैं और आपके लिए वो बिछने पे तैयार नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर सारी खूबसूरती धरी की धरी रह जाती है। खूबसूरत लड़कियों का बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरता है जो केयर नहीं करती, पर आपको रब ने ये दिया, इसकी केयर कीजिए, इसका शुक्र कीजिए, इसकी हिफाजत कीजिए और इसको अपना वो परचम बनाइए कि जो जब लहराए तो खुद आपको, आपकी आंखों में, आपके जिस्म को, आपकी रूह को एक ताजगी और कुव्वत महसूस हो। आई एम सेफ, और मैंने अपनी लिमिट्स खुद बनाई, खुद हिफाजत की और ख़ुद उनको मुमय्यज़ किया, मुमताज़ किया। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।